Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 6, subject is English grammar. Beta, now grammar books are available on 4 branches, you can purchase from nearby branch. ओके बेटा, पहले ग्रामर की बुक आई नहीं थी, अभी आपके स्कूल में आ चुकी हैं, तो आप ग्रामर की बुक परचेज कर लेना. टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. देखिए बेटा, इट इज़ योर चैप्टर फर्स्ट नेम इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं बेटा? ये जो आप देख रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की डिवाइसेस होती हैं, और इन्हें जानना हमें इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस में हम समझ सकें कि नाउन क्या होता है, नाउन का यूज़ क्या होता है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. तो हम डिटेल से एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले इनके नाम एक बार रीड कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं. ये आपको बेटा सबको लर्न होना चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको एटलीस्ट नेम तो आने चाहिए. अब आप क्लास 6 में आ चुके हो, अपनी 2 ईयर से स्टडी रेगुलर नहीं हो रही है, दैट्स नॉट अ मैटर, बट वी आर टेकिंग क्लास, जूम क्लासेस वी आर टेकिंग एंड ऑनलाइन वीडियोज़ वी आर मेकिंग. सो बेटा आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है. ओके बेटा, देख लीजिए एक बार. पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड इंटरजेक्शंस. पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हुआ करते थे, अभी आर्टिकल को इसमें ऐड कर दिया है. ठीक है, तो बेटा 1 बाय 1 करके हम एक रीड करेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर आर बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच: द नाउन, द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, the preposition, the article, the conjunction, the verb, the adverb and the interjection. Each part of speech explain not what a word is, but how a word is used. Let us recall quickly with the help of the given chart. यानी प्रत्येक जो वर्ड होता है उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और वो वर्ड क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है बेटा. अ वर्ड कैन बी अ नाउन. कोई भी वर्ड है किसी सेंटेंस में, इन वन सेंटेंस अ वर्ड, कोई भी वर्ड कैन बी अ नाउन, एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है, एंड वर्ब और एन एडजेक्टिव इन अनदर, और दूसरे सेंटेंस में वही सेम वर्ड एडजेक्टिव या वर्ब भी हो सकता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है. लिसन, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल. नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का नेम होता है. ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं. पर्सन को पीपल भी बोलते हैं बेटा. आशिमा, ठीक है. बॉय, टीचर, दीज आर द नेम ऑफ पर्सन. प्लेस के नेम देखिए, स्कूल, होम, स्टोर. थिंग के पेंसिल, जैकेट, डॉग. बेटा ये नाउन होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? नाउन होते हैं. सेकंड देखिए, प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. ये जो नाउन होते हैं ना, इनके प्लेस पर प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं. क्यों यूज़ किए जाते हैं? अ प्रोनाउन में रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नेम को यानी नाउन के नेम को रिप्लेस कर सकता है. यानी उस किसी भी नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं. बेटा क्यों यूज़ करते हैं? ताकि नाउन का बार बार रेपिटेशन ना हो, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. आई, शी, इट, दे, यू, ही, वी, मी. दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. और भी हैं बेटा इनके अलावा. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. आर यू गेटिंग मी? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है. एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. एन एडजेक्टिव टेल्स अस व्हाट काइंड, हाउ मेनी
और विच वन ये बताता है कि व्हाट काइंड किस प्रकार का है, हाउ मैनी यानी कितने हैं, और विच वन यानी कौन सा है। जैसे कि व्हाट, काइंड, हैप्पी, ब्रेव, हाउ मैनी, मोर, टू, हाउ एंड मैनी अलग अलग वर्ड है, व्हाट एंड काइंड भी अलग अलग वर्ड है, विच वन, दिस, दैट, ये सब बताता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ब्लैक पेन, तो पेन क्या है, नाउन है, और ब्लैक कैसा पेन है, काइंड बता रहा है, ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। समझ आ गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन। अ प्रपोजिशन combines with a noun or a pronoun to form a phrase that tells something about another word in the sentence। ये जो प्रपोजिशन होता है ना, ये क्या करता है, कंबाइन करता है, नाउन और प्रोनाउन को कंबाइन करता है। कोई भी फ्रेज से लेकर, इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, फ्रॉम, टू, अनटिल, ओवर। जैसे कि मैंने कहा द पेंसिल इज़ ऑन द बुक, पेंसिल कहाँ है, बुक के ऊपर है, तो पेंसिल और बुक का एक रिलेशन बता रहा है, कॉम्बिनेशन बता रहा है ये, ठीक है। वो होते हैं प्रपोजिशन, पोजीशन बताते हैं बेटा ये नाउन की और प्रोनाउन की। क्लियर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं फ्रॉम, टू, अनटिल, ओवर, विद, आफ्टर। इनके अलावा और भी होते हैं, नाउन और प्रोनाउन को कंबाइन करते हैं, इनकी जो पोजीशन बताते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए, एन और द इज कॉल्ड आर्टिकल्स। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कि ए, एन और द होते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। तो बेटा ये हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं। एन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। कैन बी यूज नहीं, हमेशा ही किया जाता है, मस्ट बी यूज, हमेशा आर्टिकल बिफोर नाउन यूज़ किया जाता है। जैसे कि अ डॉग, अ रैबिट। अगर देखो इससे पहले जैसे आ जाए अ ब्लैक डॉग, तो ये जो आएगा तो एडजेक्टिव से पहले, ब्लैक से पहले, क्योंकि ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। अगर मैंने लिख दिया अ ब्लैक डॉग, तो देखो क्या है बेटा, डॉग के लिए आया है अ ब्लैक डॉग, नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर सिंगल वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक बात ध्यान रखेंगे, कंजंक्शन जो होता है वो वर्ड्स को वर्ड से ज्वाइन करता है, वर्ड्स को वर्ड से ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ज्वाइन करता है, यानी फ्रेजेस को फ्रेजेस से ज्वाइन करता है, सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन करता है, ठीक है, और क्लॉजेस को क्लॉजेस से ज्वाइन करता है। जैसे कि एंड है, बट है, ऑल्सो है, नॉर है, अनलेस है, अनटिल है, व्हेन, सिंस, बिकॉज, ऑल्दो, और these are the some example of conjunction. Next, verbs. A verb can tell what action someone or something is doing. verb जो है वो action बताता है, जैसे कि writing, listening, speaking, reading. ये क्या है बेटा, action है। jumping, watching, these are the action word. इनको action word भी कहते हैं। ये बताते हैं कि जो वर्ड है वो मतलब क्या एक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। अ वर्ब कैन ऑल्सो एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ये भी बता सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई वस्तु क्या है, ये भी बताते हैं। जैसे एक्शन में तो आ गए रन, सिट, थिंक, वॉल, जंप, पास, टॉक, ड्रिंक, ये एक्शन आ गए। और स्टेट ऑफ बीइंग में जैसे कि इज, आई एम, इज, आर, वॉज, वर, गो, ईट, ये सब किस में आ गए, स्टेट ऑफ बीइंग में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ क्या है, वह एक डॉक्टर है ना, तो इज़ यहाँ पर वर्ब हो गई, लिंक कर रहा है वो, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एन एडवर्ब describes a verb, adjective और अनोदर एडवर्ब। एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है।
एन एडवर्ब टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। एक एडवर्ब हाउ, व्हेन, वेयर, ये इनके बारे में बताता है। इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे क्विकली, हाउ यानी कैसे, जल्दी से, कब, टुडे, आज की बात, वेयर, कहाँ, आउटसाइड, टू व्हाट डिग्री, बेयरली यानी कब, रेयरली, ठीक है, डिग्री कितने तक। तो इस तरीके से एडवर्ब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। एन इंटरजेक्शन कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज। इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इंटरजेक्शन वन वर्ड का भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है कोई, यानी मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हो, हेल्प, ओ, आउच, ओ, वे, हे, अ, वाओ, लुक आउट, ओ डियर, इस तरीके से भी हो सकते हैं। नाउ यू नोट डाउन योर वर्क, बेटा राइट ऑल दीज डेफिनेशन। सारी जो डेफिनेशन है वो आपको होमवर्क में नोट डाउन करनी है, ठीक है। बुक एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।